जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बीपीएससी टीचर भर्ती का जो न्यू वैकेंसी अभी आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपका 5 होगा। इससे पहले आप लोग को हम 4 सेट करवा चुके हैं। अगर आप पीछे का क्वेश्चन नहीं देखें, सेट नहीं लगाए हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं। साथ में आप लोग को बता दूं, अभी आप लोग को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न दिया गया है, 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है कितने के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे और बड़ी आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाए। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। और इसका PDF पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारा PDF आपको डाल दिया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 81 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा नंबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे और इस प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो समझिए आप पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलना है ताकि आपको भी पता चल सके जो आपका तैयारी जो है वह कितना हो पाया है। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। और साथ में आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ आपका प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार हम लोग जानते हैं। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सभी ऑप्शन दिखाई दे। कहा गया यहाँ पे, त्वरित संचारण ऊँचे भवनों को बचाता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से, आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा बायोगैस है, बायोगैस कौन है आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का मिश्रण, तीसरा मीथेन तथा क्लोरीन का मिश्रण, चौथा नंबर है नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो आप लोग को बताना है जो मीथेन गैस इसमें से कौन है। सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल से जुड़ सके। और आप लोग को बोले हैं आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि रोज़ आपका प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे ही बीपीएससी का क्लास खत्म करते हैं उसके बाद आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। बिहार पुलिस का क्लास आपको चलने वाला है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आप लोग को चौथा क्लास में भी ये चीज़ दिया हुआ है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। चलिए 85वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है और एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आते रहता है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे अगर पढ़े होंगे तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो आप लोग को एक चीज़ बताना है, जो सरदार का उपाधि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था, ठीक है। आप लोग को पता है तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान रखिएगा बारदौरी आंदोलन में जो है सरदार की उपाधि दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा प्रश्न। कहा गया है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है इसी टाइप के प्रश्न। कहा गया है गुप्त काल में जो है
किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आप लोग क्या करिए, पढ़ते चलिए और जोर जोर से 2-4 बार पढ़ लीजिए एक ही प्रश्न को। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। आप लोग को देखिए प्रश्न यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, साथ में आपको बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको याद भी होते चलेगा। तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 87वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। ये आप लोग को सीटेट क्लास में जैसे आप लोग पढ़े होंगे उस तरह का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। कहा गया नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है। ए कहा गया है ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कहा गया अभिव्यक्ति। ए कहता है कभी कभी से जुताई से पहले खेतों की खाद डाली जाती है। आर कहता जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भरी भांति मिल जाती है। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आप अगर सीटेट क्लास पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप सीटेट क्लास पास किए हुए हैं तभी आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। आर जो है यहाँ पे ये ए की क्या कर रहा है, व्याख्या बता रहा है, और दोनों क्या है, सही बात है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 88वां प्रश्न का है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहा जाता है। फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा जो लाल ग्रह किसे कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो लाल ग्रह किसे कहेंगे। तो 88वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसे? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग का बहुत आसान प्रश्न है, जो कि कहा गया है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। पृथक का मतलब ही समझिएगा अलग होना। तो कब अलग हुआ था सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो ये अलग कब हुआ था। फटाफट आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 1912 में जो है बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था और 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं सेटिंग करके। चलिए 90वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और जटिल पठार है? विश्व में, पूरा विश्व में जो है सबसे ऊंचा और जटिल पठार कौन सा है? 4 पठार का नाम दिया गया, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 90वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तिब्बती पठार जो है ये विश्व का तिब्बत का पठार जो है वह सबसे ऊंचा और एक जटिल पठार है। चलिए 91वां नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण जो होता है उसको माप के जो बताते हैं उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 91वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। कहा गया समानता चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसका कारण है। तो सीटेट क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं जो चींटी जो है एक लाइन से क्यों चलता है। तो बस यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका कारण होता है गंध के कारण जो है एक दूसरे की वो चींटी जो रानी चींटी चलता है तो वो गंध छोड़ते हुए चलेगा, जिस कारण से क्या होता है सभी अब उसके पीछे पीछे चलते हुए रहता है। चलिए 93 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताए। भारत के सबसे बड़ा किला जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है।
सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला, जो कि आप लोग सातवीं क्लास में एक हिंदी में कहानी भी पढ़े होंगे। चित्तौड़ बूंदी करके एक हिंदी में चैप्टर है जिसमें कि चित्तौड़ के बारे में वहाँ पे पूरा डिटेल से आपको डाला गया है। तो यही किला जो है भारत की सबसे बड़ा किला है। देखिए 94 नंबर हम नहीं लिए हैं, 94 के बाद यहाँ पे हम 104 से आप लोग को करा देते हैं, ठीक है। 104 से यानी कि 94 आप समझिएगा। उधर का प्रश्न जो था वो आपको वही 2 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें से खोजना था, तो इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं और इधर आप लोग को हम करवा देते हैं। यहाँ पे कहा गया पेशियों में थकान किस कारण से होती है। हमारी जो मांसपेशी में थकान होता है वह किस कारण से होता है। तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ वहाँ पर भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो पेशियों में जो थकान महसूस होता है वह किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा रेटिक अम्ल के कारण ही होता है, रेटिक अम्ल के कारण होता है। चलिए 105वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है। देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे इस तरह से, आपको इस तरह से एक यानी कि स्केल बनाया गया होगा जब 10वीं क्लास में होंगे, और आपको बताया गया होगा जो इस साइड जो होता है ये हमारा अम्ल की होता है जो कि 7 से कम होता है, ठीक है। और इस साइड जो है 7 से अधिक होगा तो वह क्षार कहलाएगा, और बीच में जो 7 पे होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 105 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। पीएच मान 7 जो होता है वो उदासीन होगा, उससे कम होगा तो अम्लीय, उससे ज़्यादा होगा तो क्षारीय। चलिए 106वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, यानी कि 96 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो आप बिहारी है तो आपको कम से कम इतना बात तो पता होना चाहिए जो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बरौनी कारखाना। आप लोग को पता होगा तेल शोधक कारखाना जो कि बिहार में है। चलिए 97 नंबर प्रश्न यानी कि 107 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया जैव गैस के मुख्य घटक क्या है। जैव गैस जो होता है उसका मुख्य घटक क्या है। कहा गया ऑप्शन ए में मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, और चौथा है मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अभी ये आपको पीछे भी इसी टाइप का एक प्रश्न आपको करवाए थे, तो आप लोग अगर वो प्रश्न का जवाब दिए होंगे या वो प्रश्न देखे होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 107वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या बायोगैस से पूछे तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ही क्या कहता है, बायोगैस या मीथेन गैस कहलाएगा। चलिए 108वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं। मलेरिया मच्छर जो होता है वो दिन के किस समय काटते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मलेरिया मच्छर दिन के किस समय काटता है। और आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा मलेरिया मच्छर यानी कौन सा मच्छर होता है जिससे काटने से मलेरिया हो जाता है। ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। अब देखिए यहाँ पे कहा था दिन के किस समय, तो दिन कहा है इसका मतलब ये नहीं जो दिन में ही काटेगा, यानी शाम 7 बजे से देखते हैं दिया हुआ है सुबह के 5 बजे के बीच में यानी कि ये काटेगा। चलिए अब 109 नंबर प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे, यानी कि 99 नंबर प्रश्न आपके अनुसार पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं। बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं, अगर 9 क्लास में आप लोग ध्वनि चैप्टर पढ़े हैं या 8 क्लास में, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो पानी के अंदर जो है ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर जो है उसका ध्वनि को मापने के लिए। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और
मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप लोग बताइएगा 20 में से आपका कितना सही हो पाया। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ आपको यहाँ पे लाइव क्लास आपको दिया जाता है। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 110 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि भोजन मानव को ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। चलिए कल की क्लास में आप